Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री का लेसन नंबर 2 चैप्टर मतलब 2 पढ़ने वाले हैं। अम्ल क्षार एवं लवण हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में कुछ CO2 गैस निकल रही थी, कुछ हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, उसका हम फिगर के साथ रिएक्शन भी करवा चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, मतलब कुछ रह गया था लेसन नंबर 2 में। क्या हमारी चौथी वीडियो हमारी ये है, आप लोग वीडियो पिछली जाकर देख सकते हैं। इस चैनल का हमारा नाम है VK24 इंटर कॉलेज पे, तो उसको देखकर इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इसको देखिए, हम पहले इसको आप बता रहे हैं, क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं करते हैं, ये हम बता दे रहे हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। ये बेसिक चीज है, मतलब ये कंपटीशन में पूछ सकता है कि क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाई कार्बोनेट के साथ अपक्रिया नहीं होती है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बता रहे हैं कि अब इसमें रिएक्शन, तो इसको नोट कर किए रहेंगे तो आप कंपटीशन में पूछेगा तो बता भी सकते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इससे हमारा अम्ल व क्षारक की परस्पर अपक्रिया। हम अम्ल और क्षारक के साथ क्या कर रहे हैं, अपक्रिया करवा रहे हैं, मतलब परस्पर अपक्रिया करवा रहे हैं। तो अब देखिए, हमारा अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारा अम्ल क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। क्षारक क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लिए हैं अम्ल वाले में HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम जब रिएक्शन करा रहे हैं अम्ल और क्षारक की, देखिए यही करा रहे हैं, इसमें क्या प्राप्त हुआ है, लवण और जल प्राप्त हुआ है। तो हमारा जब लवण और जल प्राप्त हुआ है तो देखिए NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। रिएक्शन करवाएं तो इतना प्राप्त हुआ है हमें, तो इतना प्राप्त हुआ है तो इसका एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण मतलब अभिक्रिया है, तो इसको हम समझा दे रहे हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए। जब उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके, जब हमारा अम्ल है या HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जब ये अभिक्रिया करके परस्पर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दे रहे हैं, जैसे मतलब यहाँ हमारा HCl है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये अभिक्रिया करके क्या किए हैं, NaCl और H2O प्राप्त कर लिए हैं। इसकी अभिक्रिया क्या किए हैं, समाप्त कर दी है। अगर इसी तरह यहाँ भी प्राप्त होते, यही रिएक्शन क्रिया यहाँ भी प्राप्त होती, तो हमारा तब ये समाप्त नहीं होते, मगर इसको समाप्त कर दिए, मतलब इसको काट पीट के हमारा NaCl और H2O प्राप्त हुआ है। तो यही क्या करा है, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा क्या किए हैं, जल बना लिए हैं। इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मतलब लवण, जैसे हमारा लवण हो गया NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जल हो गया H2O। तो इस तरह क्या किए हैं, एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर ये हमारा क्या किए हैं, लवण और जल प्राप्त कर लिए हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको भी, जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको समझिए, तो आप समझ गए। अब इसको समझिए, अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवा रहे हैं। ये हमारा अम्ल हो गया और धात्विक ऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, इसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो हमारा अम्ल हो गया, मान लीजिए जैसे कि धात्विक ऑक्साइड को हम ये भी जान लीजिए, आपको हम क्षारक भी बोल सकते हैं एक प्रकार से। ये हमारा धात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, क्षारक हो गया। तो हमारा धात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, पहले देखिए, धात्विक ऑक्साइड मान लीजिए हमारा कापर हो गया, Cu हो गया। तो जब हमारा कापर, मान लीजिए कापर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यहाँ पे देखिए। तो जब हमारा कापर हो गया तो हमारा यहाँ पे क्या जुड़ा है, ऑक्साइड भी जुड़ा है, ये भी ध्यान रखिएगा। जब ऑक्साइड जुड़ा है तो हम कापर जुड़ा है, यहाँ पर कापर भी कह सकते हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, जुड़ा ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो हमारा कापर धात्विक, जब धात्विक ऑक्साइड है, कापर है, तो कापर का ऑक्साइड जुड़ा है तो क्या हो जाएगा, कापर ऑक्साइड हो जाएगा। समझे कि नहीं आप, जैसे मतलब कापर है और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो हमारा क्या हो जाएगा, कापर ऑक्साइड। हमारा मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम जुड़ा है तो उसके साथ हम क्या जोड़ दिए हैं, ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, ये परस्पर अभिक्रिया करते हैं। तो इसमें देखिए हमारा क्या हो गया, कापर ऑक्साइड और अम्ल क्या, हमारा HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें अच्छे से देखिएगा, मतलब धात्विक ऑक्साइड में तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, लवण प्राप्त हुआ है और क्या प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है। तो देखिए लवण मतलब कैल्शियम क्लोराइड, कापर क्लोराइड प्राप्त हुआ है और H2O प्राप्त हुआ है।
मतलब देखिए जैसे हम अपक्रिया कराए हैं कापर ऑक्सीजन की, तो हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, तो हम क्या प्राप्त हुआ है, कापर क्लोराइड प्लस H2O प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, कापर क्लोराइड प्लस H2O, मतलब लवण और जल प्राप्त हुआ है। अब इसमें एक बात नोट करने वाली आ गई कि नोट करने वाली जो हमें प्राप्त हुआ है, ये विलयन हमें जो प्राप्त हुआ है, इसको क्या मतलब इसका नोट करने के लिए तरीका देखिए, कापर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग क्या होता है, नीला हो जाता है। जो हमारा कापर क्लोराइड बना है CuCl प्लस H2O, उसके बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसको भी आप लिख सकते हैं, पूछ सकता है कापर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा होता है, लाल, बैगनी, नीला, हरा, मतलब पूछ सकता है। तो आप क्या इसको ट्रिक लगाएंगे, नीला होता है। देखिए क्वेश्चन भी हमारा इसमें तैयार होता रहेगा, इसको नोट कर लीजिए, नोट करने वाली बात है। तो आप समझ गए होंगे, जब ऑक्सीजन जुड़ा है तो कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा, मैग्नीशियम जुड़ा है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो हमारा ये कॉपर ऑक्साइड हो गया प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, तो हमें प्राप्त हुआ है कॉपर क्लोराइड प्लस H2O प्राप्त हुआ है। अब देखिए इसकी अभिक्रिया करा जाना है, तो ये तो थी ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड की। अब कराएंगे क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, मतलब क्षारक अब तक तो अम्ल के साथ करवाए थे, अब हम क्षारक के साथ अधात्विक अभिक्रिया करवाएंगे, अधात्विक, ठीक है ना। तो क्षारक हमारा क्या हो गया इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये हमारा क्या हो गया, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को पिछली वीडियो हमारी देखनी तो BK24 इंटर कॉलेज के आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक और बेल आइकन दबा सकते हैं, वीडियो हमारी प्रॉपर देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, मतलब ये हमारा धात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड को हम अम्ल भी बोल सकते हैं, जैसे धात्विक ऑक्साइड को हम क्षारक बोलते हैं ना, वैसे भी हम इसको अम्ल भी बोल सकते हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, जब इसका क्षारक और धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया करवाए हैं तो लवण और जल प्राप्त हुआ है। तो जब लवण और जल प्राप्त हुआ है तो देखिए मतलब क्षारक हमारा हो गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और अधात्विक ऑक्साइड क्या हो गया, मतलब अम्ल क्या हो गया हमारा CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। इसको फार्मूला नोट कर लीजिएगा, ये हमारा चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये परस्पर अभिक्रिया करके क्या बनाए हैं, ये अभिक्रिया करके मतलब रिएक्शन करवा के क्या बनाए हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, मतलब लवण और जल। कैल्शियम कार्बन क्या है हमारा, एक लवण है और क्या बनाए हैं, जल, मतलब H2O बनाए हैं। तो आज पूरी अभिक्रिया आप लोगों को समझ गए होंगे। एक अभिक्रिया और है, उसको अगली वीडियो में बताएंगे। और अगली वीडियो में बताने के लिए मतलब जैसे कि इसको अगर इसी में बताएंगे तो कुछ वीडियो मतलब बड़ी हो जाएगी, उसके चलते हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट पकड़े, कॉन्सेप्ट क्या है अभिक्रिया की, तो इसको हम बता दिए। और इसको बताने के बाद आप लोग इस पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। जो कमेंट में जो भी एरर हो या जो वीडियो बनानी हो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं, फिजिक्स की, मैथ की और केमिस्ट्री की इंटर तक भी बता सकते हैं, तो उसका हम वीडियो अच्छे से अपलोड करेंगे। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, पूरा टोटल समझ गए होंगे। हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या बनाया मिलके, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2 मतलब लवण और जल बनाया है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास 10 की लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार और लवण की वीडियो थी। तो थैंक्स फॉर कमिंग, मतलब वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते रहिएगा।